अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे बड़ी खबर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा जो है वो दुबई से परवाज़ कर चुका और पाकिस्तान की हदूद में पहुंच चुका और किसी भी वक्त वो लैंड कर जाएगा, इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि पौने 2 बजे, 2 बजे जो है ये लैंडिंग होगी और उसके बाद कोर्ट में जाया जाएगा। फिर वहाँ से अ, आराम करेंगे या जो भी सूरत हाल होगी, फिर लाहौर जाएंगे और लाहौर के बाद जो इंसान है वो जलसा और ये सारी सूरत हाल होगी। अच्छा, बहुत शुरू में यानी कि आज से तकरीबन कोई 3 माह से पहले जो इंसान है, मैं मुसलसल ये बात कह रहा था कि मियाँ साहब के वापसी के अभी कोई चांसेस नहीं है। और जो मैं कह रहा था वो पीछे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो उनसे थे ना, उन्हीं की बात सुनकर मैं ये बता रहा था कि ऐसा है। बाद में जो है ना ये बात सामने आई कि नहीं, मियाँ साहब आ रहे हैं वापस और इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्लान है उनके पास और वो मुआशी प्लान है। अब मैं उसको थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि पहले जब 2013 में आए थे तो वो भी एक मुआशी प्लान के पर ही आए थे। वोट मिला उनको और पीपल्स पार्टी को रेस्क्यू किया गया उसके अंदर। और लेकिन पीएमएलएन को जितना मिलना चाहिए था उससे आप समझ लें कि कुछ कम ही मिला। जितनी अक्सरियत, पॉपुलैरिटी, अवाम का एतमाद, इस दफ़ा में शायद कुछ ऐसा है कि जो अवाम के पास क्योंकि चॉइस नहीं है। जैसे पीटीआई के बारे में कहते हैं तो पीटीआई कभी भी अक्सरियती पार्टी नहीं रही, लेकिन उनका प्रोपेगेंडा जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उनकी जो मशीन है बाकायदा जो है ना आईएसपीआर ने उसको तरतीब दिया और रियासती वसाइल उसके ऊपर लगाए गए और उसके बाद वो पीटीआई के हवाले कर दी गई और बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत ये सब कुछ हुआ। फिर उसका जो नेटवर्क का आप कह लें हैंडलिंग जो सी है वो जहाँ से होती है, बहुत दफ़ा बता चुके। यानी कि यहाँ के रियासती इदारों ने तो नहीं ऐसा किया, लेकिन क्योंकि इमरान खान दो का प्लान था, यानी कि एक तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हैं उन्होंने इसको प्लान किया था, दूसरा जो असल प्लान था जिसके ऊपर डॉक्टर इसरार अहमद ने, हकीम सईद साहब ने, मरहूम अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दोनों को जगह दे, इन लोगों ने जिक्र किए कि ये किन के एजेंडे के ऊपर है। उन लोगों की इन्वेस्टमेंट है और बाकायदा आंखों के सामने नज़र आती है, पूरी दुनिया के अंदर उसका एक झूठा प्रोपेगेंडा नज़र आता है। तो अ, क्या कहते हैं, अब आप उसको देखें, वो लोग जो उनसे ना अ, अगर आप देखें तो जमात अहमदिया को अ, यानी कि इसराइल से उनको बाकायदा जो इंसान बताया जाता है कि भाई किस तरीके से आपने क्या करना है, उनकी प्लानिंग वहाँ पे होती है। तो आगे फिर लंदन में, लंदन से फिर आगे अहकामात आते हैं, लेकिन उनकी बुनियादी जो उनको प्लान किया जाता है वो वहाँ से किया जाता है। इसी तरीके से पीटीआई एक ऐसी जमात है या फ़िरका है या आप उसको ग्रोह कह लें या उसको कल्ट फॉलोइंग कह लें या उसको एक बस ठीक है जो भी कह लें आप, क्रश कह लें जो भी कह लें, उसको भी जो तरतीब दिया जाता है या उसको जो प्लान किया जाता है वो भी तलाबीब से ही किया जाता है। तो उनको बताया जाता है ऐसे करो, ये बयानात दो, वो वही दोहराते रहते हैं, नालायकी के साथ दोहराते हैं, तो इसलिए वो ज़रा पकड़े भी जाते हैं। अच्छा, जमात अहमदिया के जो असल जो सरबराह थे वो भी नालायक थे, लेकिन बाद में वो फ़िरका जो इंसान है, जो मज़हब कह लें, उसको जो भी कह लें, उस ग्रोह को कह लें, वो बड़ी तरतीब के अंदर आ गया क्योंकि ऑर्गेनाइज लोग आ गए। अभी फ्रंट पे जो एक आधा रखा हुआ होता है वो ऐसा ही होता है, वो ज़्यादा जो है ना वो नहीं होता, अपना शार्प नहीं होता। अच्छा, थोड़ी सी ये बात आप समझ लें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्या प्लान लेके आ रहे हैं। 2020 के अंदर एक क्या कहते हैं, बेल आउट पैकेज के नाम से, यानी कि ये सब कुछ होना शुरू हुआ, फिर खबरें आना शुरू हुई कि वो मिला है और ये अब वो चाइनीज़ का है पैकेज पैकेज ना। और वो क्यों देते हैं, वो ये कि उनको जो उनसा है यहाँ से रास्ता चाहिए। और रास्ता क्यों चाहिए? रास्ता इसलिए चाहिए कि चाइना दो हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी कि सहराए गोभी और दो सहरा, यानी कि वो सहराए गोभी का हिस्सा है, वो ये इसको काटते हैं, यानी कि 40% एक तरफ रह जाता है चाइना और जो आप कह लें बीजिंग, कैंटन, शंघाई, ये सारा जो है ना ये उस तरफ आ जाता है। और सॉरी, शंघाई नहीं, अपना जो मेन वुहान वगैरह जो है ना वो 40% हिस्से में आते हैं। उनको उनके पास बड़ा समंदर है, सब कुछ है।
لیکن جو بیچ میں یہ جو صحرا ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں ریت بھی ہے، اس کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر چائنا بڑا اتنا ہے، جس آپ کہہ لیں کہ امریکہ کے 4 ٹائم زون ہیں، چائنا کے 5 ٹائم زون ہیں، تو کتنا بڑا ہوگا۔ تو جو اس کو مین رسد چاہیے نا، راستہ چاہیے، وہ پاکستان کی سائڈ سے بنتا ہے جغرافیکلی، تو جو آسان ترین ہے۔ اور اس 60% کے اوپر اس کی ٹوٹل آبادی ہے 6%، تو وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو بہت سارے مسائل ہیں، رشیا کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ جب تک معاشی طور پہ یہاں پہ سٹینڈ نہیں دلوائیں گے تو اس کو ڈیولپ کرنا آسان نہیں ہے۔ اور ایگریکلچر سے اس خطے میں جو ہو سکتی ہے چائنا کی، وہ دنیا اس سے بہت پریشان کہ جب یہ یہاں پہ گرو کریں گے تو آلریڈی 40% نے ایسی تیسی پھیری ہوئی ہے، تو یہ باقی کا اگر گرو کر لیا تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر نا یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو یعنی کہ مین جو باتیں چل رہی تھیں، اور اس کے مطابق کہ اب جو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، تو شاید یہ یعنی کہ اس کو کچھ اطلاعات بھی ہیں۔ اور میں بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جنسانہ بیزی ہو گیا یا پریشان تھا، کسی ٹائم میں بتاؤں گا کہ کیا مسئلہ تھا، تو آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، وہ سارا پلان جو نا اس کو ترتیب دیا ہوا ہے۔ اور جب یہ اطلاعات آئیں کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ہی اٹھائیں گے۔ جو چائنیز ہیں نا، وہ ایک دنیا کی سپر پاور بننے والے ہیں، تو ان کی پلاننگز، ان کے معاملات، وہ دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ اور انہوں نے 2020 میں ایک بات کہی تھی کہ جو ہمارے مفادات کے درمیان آئے گا، ہم اس کا سر دیوار چین سے مار مار کے پاش پاش کر دیں گے، ایک بات کہی۔ اور دوسری بات جو کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اگر ہم نے کہیں مداخلت کی تو ہم پاکستان میں کریں گے۔ تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ اچھا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ، ہمیں راستہ ملے، اس کے لیے پاکستان کو ڈیولپ ہونا ہوگا، اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اور جو خوشحال خطہ ہوگا وہ بلوچستان ہوگا، بلوچی عوام ہوگی، اور اس کے اوپر وہ توجہ دیے ہوئے ہیں۔ لیکن فی الفور جو راستہ نکلے گا وہ نکلے گا جو گنجان ترین آبادی ہے، جو سیف ترین آبادی ہے وہاں سے۔ اور بعد ازاں جو انسان چند ہی سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑے بڑے جو یونٹس بنیں گے، جو انڈسٹریل زون بنیں گے، جو پیکیجنگ کے معاملات ہوں گے، وہ سارے بلوچستان میں ہوں گے۔ اور بلوچستان میں، پورے پاکستان میں خوشحالی کا دور ہوگا۔ تو وہ پلان لے کے میاں صاحب آ رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، ویلکم میاں محمد نواز شریف، اللہ حافظ۔